तो नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा मेंसुरेशन पे पांचवा वीडियोस। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पहले से निकाल रखी हैं, ठीक है। तो चार वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुल मिला के, ठीक है। और ये चार वर्ड प्रॉब्लम्स हम अपने वाइट बोर्ड पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर आज ये समझते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि किस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है कि पेरीमीटर। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि है हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पिछले बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था 6th वाला, ठीक है। ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों में से बहुतों के पास जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द अवार्ड इज़ इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 22 सेंटीमीटर। वायर जो है रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ है, सबसे पहले कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। एक वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ है 40 और विड्थ है 22, ठीक है। इफ़ द सेम वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। ऑल्सो फाइंड ईच साइड एनक्लोजेस मोर एरिया। ऑल्सो फाइंड विच साइड एनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है। तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में, हमने भी एक वायर ले लिया और उसे रेक्टेंगल की शेप में बना लिया, ठीक है। हाँ, अब उस रेक्टेंगल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले ली भैया 40 सेंटीमीटर, चलो। और विड्थ है 22 सेंटीमीटर, तो ये हमने ले ली 22। एक सेकेंड, हाँ अब सही हो गया। तो विड्थ हमने ले ली 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर, ये तो पहली लाइन हो गई। इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर इसी सेम वायर को स्क्वायर शेप में बेंट कर दिया गया, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर शेप में मान लीजिए बेंट कर दिया गया इसी सेम वायर को, हमने सेम वायर को बेंड कर दिया किस शेप में, स्क्वायर शेप में। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती है ना, ठीक है। और स्क्वायर मान लीजिए, मेरे स्क्वायर का नाम है PQRS, और इस स्क्वायर में सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। हमने स्क्वायर शेप में बेंड कर लिया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो भैया हर एक साइड का मेज़र क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर एक साइड का मेज़र क्या होगा, हमने तो x मान लिया, ठीक है। और ये भी बताना है कि कौन सा फिगर ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगा, क्या इसके बीच में ज़्यादा स्पेस है या फिर इस फिगर के बीच में ज़्यादा स्पेस है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो देखो ये है कि अगर सेम वायर यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वायर की लंबाई भी तो सेम होगी, है ना। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी हमारी, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, उसी वायर ने रेक्टेंगल को एनक्लोज किया, ठीक है, रेक्टेंगल को बनाया है ना। तो उसी वायर की लेंथ से हमारा रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ सब निकला है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर होगी हमारी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और उसी वायर से हम लोग जो है ना, उसी वायर से हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि भैया हमने बताया तो था कि पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ, ठीक है।
किसी भी क्लोज्ड फिगर का टोटल लेंथ होता है। तो इधर हमने क्लोज्ड फिगर को बनाया ही वायर से है, तो वायर की लेंथ लगी है उसके पेरीमीटर में, ठीक है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड हो गई हमारी x। ठीक है, लेट द साइड बी, लेट द साइड बी क्या? x। ठीक है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 4x। ठीक है, तो 2 लेंथ है हमारी 40, ब्रेड्थ है हमारी कितनी? 22। ठीक है, और 4x तो 4x ही है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 40 प्लस 22 62। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 124 इक्वल टू 4x। तो x हो गया भैया हमारा 124/4। इस तरफ अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 124/4 मतलब 31। ठीक है, अब पहला आंसर तो आ गया हमारा। क्या क्या पूछा था? व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? स्क्वायर की सारी साइड्स कितनी होंगी? भाई सारी साइड्स तो बराबर होती हैं, और वो हमने ले ली थी x। तो मेजर ऑफ ईच साइड आ गई हमारी 31। ठीक है, मेजर ऑफ ईच साइड क्या आ गई? 31। ठीक है, तो ये आ गया भैया हमारा 31, सब के सब 31 है। ठीक है, 31। अब पूछा है कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया? स्क्वायर की रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में एरिया किसका ज़्यादा है? भाई सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एरिया क्या आ गया हमारा? 40 मल्टीप्लाई बाय क्या? 22। ठीक है, तो 22 4 जा 88, 880। ठीक है, ठीक है, 880 मीटर, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दिया था ना वैल्यूज़, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हो गया हमारा साइड इंटू साइड। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, है ना, बस साइड इंटू साइड। तो ये हो गया हमारा 31 इंटू 31 मतलब क्या? 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई किसका एरिया ज़्यादा है? एरिया ज़्यादा है स्क्वायर का। ठीक है, एरिया किसका ज़्यादा है? स्क्वायर का रेक्टेंगल से ज़्यादा है ना। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया लॉजिक तो ये है कि भाई लेंथ ऑफ वायर से ही तो दोनों फिगर बनेंगे। तो इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, ये दोनों वायर की लेंथ के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन निकली। तो मेन चीज़ यही होती है कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ठीक है, इधर बगल में 9th भी आ गया, लेकिन 9th पे ध्यान मत देना, 8th पे देना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि, क्वेश्चन को रीड करिए जब तक आप लोग। ठीक है,
हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो, ठीक है, विच हैज़ 12 पेन्स, ईच पेन मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एक विंडो बनानी है, क्या बनानी है, खिड़की, ठीक है। उसमें लिखा है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ ग्लास, कितने गिलास की ज़रूरत होगी, कितने कांच की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, कितने मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए उस कांच का, ठीक है, हमें वो निकालना है। अब विंडो की खासियत क्या है, विल बी रिक्वायर्ड फॉर द विंडो, ठीक है, विच हैज़ 12 पेन्स, विंडो में 12 पेन्स हैं, पेन्स मतलब 12 खाने हैं, ठीक है। ईच पेन मेजरिंग 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। समझ लो कि हमें एक विंडो बनानी है, ठीक है, तो बनाते हैं विंडो, ठीक है। तो ये हो गई विंडो की लंबाई, ये हो गई विंडो की हाइट मतलब चौड़ाई, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विंडो में कितने खाने हैं, 12, तो ऐसे कर देते हैं 3 बाय 4 12, 1 2 3, ठीक है। एक सेकेंड, बस बन गई बन गई बन गई। तो भाई देखो विंडो तो हमारी बन गई, ठीक है। विंडो में कितने खाने हैं, 12 पेन्स हैं 12, हाँ 1 2 3 4, 4 4 8 8 4 12, ठीक है। विंडो में 12 पेन्स हैं, ठीक है। अब हर एक पेन्स का मीज़रमेंट दिया है 25 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, मतलब कि मान लो कि ये है मेरा, इस पेन को लेते हैं 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 16 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 16 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और यही चीज़ बाकी सभी पेन्स के साथ है, ठीक है। जो इसके साथ है सारी पेन्स आपस में सिमिलर है ना। तो पूछा है कि इन सभी 12 की 12 पेन्स यानी कि इस पूरी विंडो को बनाने के लिए हमें कितने, ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ गिलास विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने स्क्वायर मीटर गिलास की ज़रूरत है, कितने मीटर स्क्वायर कांच की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो फिर भाई एक पेन को बनाने के लिए जितनी ज़रूरत होगी, 12 पेन को बनाने के लिए जितने की ज़रूरत होगी, वही तो हमें टोटल चाहिए, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ वन पेन, एरिया ऑफ वन पेन, ठीक है, तो एरिया ऑफ वन पेन आ गया। और किस में पूछा है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर मीटर, मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, और हमें यूनिट्स दी हैं किस में, सेंटीमीटर में, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पे, लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 16 सेंटीमीटर, और हमने क्या बताया था आपको, 100 से डिवाइड करते हैं, किससे, 100 से, 25/100 मतलब 0.25 मीटर, ठीक है, और 16/100 मतलब 0.16 मीटर, ठीक है। 0.25 मीटर, 0.16 मीटर। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ वन पेन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, 0.1525 मल्टीप्लाई बाय 0.16, ठीक है। तो ये आया हमारा
कितना, तो 0.16 का 0.25 हो गया 0.04, ठीक है। 0.04 मीटर स्क्वायर कितना आ गया ये हमारा, 0.04 मीटर स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, आप लोग अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। अब एरिया ऑफ 12 पेन्स कितना आएगा, एरिया ऑफ 12 पेन्स कितना आएगा, एरिया ऑफ 12 पेन्स आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 पेन। भाई एक पेन का एरिया इतना है तो 12 पेन का एरिया कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 40/48, ठीक है, 0.48 मीटर स्क्वायर। तो मैच करते हैं अपने आंसर को, क्या यही आ रहा है, जी हाँ आंसर यही आ रहा है 0.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रिवीजन के लिए काम आए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है अ रूम, ठीक है, अ रूम इज़ 9.68 मीटर लॉन्ग, 6.2 मीटर वाइड, इट्स फ्लोर इज टू बी कवर्ड विद अ रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ 2.5 रुपीज़ पर टाइल, ठीक है। तो क्या पूछा है, एक रूम है, ठीक है, उस रूम की लंबाई क्या है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रूम हमें दी है 9.68 मीटर, कितनी 9.68 मीटर, और विड्थ दी है हमारे पास, ब्रेड्थ दी है इन्होंने 6.2 मीटर, ठीक है। इट्स फ्लोर इज़ टू बी कवर्ड विद रेक्टेंगुलर टाइल्स, ठीक है। उस रूम की फ्लोर किससे कवर होनी है, रेक्टेंगुलर टाइल्स से कवर होनी है, ठीक है। उस रूम की ज़मीन को कवर होना है रेक्टेंगुलर टाइल से। मान लो ये रूम की लंबाई है, ठीक है, ये रूम की चौड़ाई है, और ये रूम का पूरा फ्लोर है, ठीक है, हाँ, और इसको टाइल्स से कवर होना है, ठीक है। पूरा यहाँ से शुरू होगा और पूरा यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है, टाइल्स से कवर होना है। और टाइल्स की लेंथ और ब्रेड्थ दी है 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट द रेट ऑफ, तो सबसे पहले जब एक टाइल 2.5 रुपए की है तो हमें ये पता लगाना होगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी रूम में, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, लेट टोटल टाइल्स टू बी यूज्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स टू बी यूज्ड कितनी, एक्स, क्या मान लिया हमने, एक्स टाइल्स, ठीक है, एक्स टाइल्स, हाँ। अब रूम का एरिया क्या होगा, रूम, पूरे रूम की फ्लोर को हमें टाइल से तो कवर करना है ना। तो रूम का जो फ्लोर का एरिया होगा वो टोटल एरिया ऑफ ऑल टाइल्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग टाइल्स से ही कवर कर रहे हैं ना, तो टोटल एरिया ऑफ ऑल टाइल्स के बराबर होगा, ठीक है। तो रूम एरिया हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 टाइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ज़रा ध्यान से देखो इसको,
ठीक है। अब यहीं से पूरा गेम शुरू होगा, यहीं से पूरा सवाल जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो रूम का एरिया है हमारा एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब रूम का एरिया क्या है? ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब भाई टाइल्स का जो हमें डायमेंशन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है ना। टाइल के डायमेंशन हमें किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में दिए हैं। ठीक है, और रूम के डायमेंशन हमें दिए हैं मीटर में। ठीक है, तो हमें सबको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना होगा, एक ही यूनिट में लाना होगा। ठीक है, तो हम लोग रूम का एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे। ठीक है, तो रूम का एरिया क्या है? 9.68 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इंटू 6.2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हो गई ब्रैकेट के अंदर एक लेंथ हो गई और दूसरी हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल है सेंटीमीटर में पहले से दे रखा है। ठीक है, 22 × 10। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइल्स हैं x। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो 9.68 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 968 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 620 सेंटीमीटर इक्वल टू 22 × 10, और बाहर हमने लिख दिया x। ठीक है, तो आगे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? x यहीं पे रहेगा और बाकी का हिस्सा जो है ना इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। x हो जाएगा हमारा 968 मल्टीप्लाई बाय 620 अपॉन 22 × 10। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। 0 से 0 कैंसिल। अब 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 62 को 2 से करेंगे 31 आएगा। ठीक है, 11 बन जाए 11, 11 8 जाए 88। ठीक है, और फिर से 11 8 जाए 88। ठीक है, हाँ, और 88 × 31 आएगा हमारा कितना? ठीक है, तो 8 3 जा 24, 2400, 8 1 जा 8। ठीक है, 2480, 2480, 2680, 2720, 2728 टाइल्स। कितने टाइल्स? 27। शायद मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है, बहुत जल्दी की है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ नहीं है। टोटल टाइल्स आ गए 27 और हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट पूछी है। तो भाई एक टाइल की कॉस्ट कितनी है? तो वन टाइल कॉस्ट हो गई यहाँ पे कितनी? 2.5 रुपये। ठीक है, तो 2728 टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी? तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2728, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, क्या आएगा भाई? 2000 का 2.5 गुना कितना हो गया? ये हो गया आपका 5000। ठीक है, और 700 का 2.5 गुना कितना हो गया? 700 का 2.5 गुना हो गया 1400 में 350 जोड़ो, 1750, मतलब 6750 तो आ गया अभी। ठीक है, और 28 का 2.5 गुना
तो 20 का 2.5 गुना हो गया 50, तो 6800 हो गया, ठीक है। 8 का 2.5 गुना हो गया 20, ठीक है। तो 6820, 6820, ठीक है, 6820 हो गया हमारा आंसर। 6820 क्या हो गई हमारी कॉस्ट, क्या हो गई कॉस्ट, 6820 रुपीज़ हमारी हो गई कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो ना हो जाए, इसके लिए हम आगे वाले सवाल जो है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।